नोएडा के सेक्टर 93 में ग्रैंड ओमेक सोसाइटी की लड़ाई अब जातियों पर आ गई है। सोसाइटी की महिला को गाली देने और धमकाने के बाद कानून के शिकंजे में आए श्रीकांत त्यागी को लेकर अब नोएडा की सियासत भी सुलग गई। श्रीकांत पर एनएसए इनाम की घोषणा, बुलडोजर एक्शन जैसे कदमों को जरूरत से ज्यादा बताते हुए त्यागी समाज आरोपी के समर्थन में खड़ा हो गया। वहीं पीड़ित महिला के समर्थन में वैश्य समाज आ गया है। दोनों पड़ोसियों के बीच हुआ झगड़ा बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गया है। श्रीकांत त्यागी पर हुए एक्शन को त्यागी बिरादरी ने अपने लिए नाक की लड़ाई बना लिया है। नोएडा में रविवार को त्यागी महापंचायत के जरिए त्यागी समाज ने अपनी ताकत दिखाई। त्यागी समाज के लोगों ने गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान जिलाधिकारी को श्रीकांत के ऊपर से गैंगस्टर एक्ट हटाने समेत 7 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांगों को पूरा करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। हालांकि ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाली महिलाओं ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम त्यागी समाज के खिलाफ नहीं है और श्रीकांत त्यागी के परिवार को सब तरीके की सुविधाएं सोसाइटी के द्वारा दी जा रही हैं। सोसाइटी में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं है। हमारी सोसाइटी में जो घटना हुई वो केवल एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ हुई, लेकिन वैश्य समाज जिस महिला के साथ में अभद्र व्यवहार हुआ था उसके साथ खड़ा हो गया है। वैश्य समाज ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वो इस घटना का संज्ञान ले और समाज को अपमानित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। इस मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि चाहे वो श्रीकांत त्यागी के घर पर अवैध निर्माण को गिराया जाना हो या कथित तौर पर पुलिस द्वारा श्रीकांत त्यागी के परिवार को परेशान किया गया हो, ये सब कार्रवाई बीजेपी शासन द्वारा की गई। लेकिन त्यागी समाज बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा ना खोलकर गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा है। हो सकता है प्रशासन द्वारा श्रीकांत त्यागी के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई डॉक्टर महेश शर्मा का उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग अवनीश अवस्थी को घटना वाले दिन किए गए फोन का नतीजा हो, जिसमें सांसद ने अवस्थी से कहा कि हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ये कहते हुए कि हमारी सरकार है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि एक महिला के साथ सरेआम गाली गलौज करना, उसे धमकाना, उसके साथ हाथापाई करने वाली घटना जाति से क्यों जोड़ी जाने लगी है। जो नेता जातिगत राजनीति नहीं करने की बातें करते हैं, उनका रुख कैसे श्रीकांत त्यागी प्रकरण में बदल गया। अपराधी तो किसी भी समाज से हो सकता है, तो इस मामले को त्यागी समाज से क्यों जोड़ा जा रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि समाज में जो भी अपराधी सामने आता है वो किसी ना किसी जाति धर्म का होता ही है। जाति की राजनीति अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट थी और शहर अपनी मिश्रित आबादी के कारण इससे बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लगने लगा था। पर यह सच नहीं है, ये नोएडा में दिखाई दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अभी भी जाति के आधार पर सामूहिक रूप से मतदान होता है, शहरी मतदाताओं के चुनाव में जातियों और समुदायों के अलावा अन्य प्राथमिकताएं होती हैं। पर नोएडा के सेक्टर 93 की इस वारदात के बाद के घटनाक्रम को देखकर लगता है कि हमें जातिगत राजनीति से ऊपर उठने के लिए अभी और बहुत वक्त लगेगा। नेताओं के सामने बड़ा सवाल है कि वे समाज की बेहतरी के लिए किस तरह की सियासत करना चाहते हैं। उस अपराधी को कानून के कटघरे में खड़ा कर सजा दिलवाई जाए या जाति धर्म के आधार पर उस अपराधी को देखा जाए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो आपके पास समय पर पहुंच जाए। नमस्कार।